जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। अगले दिन 10 बजे प्रसेनजित CBI के सॉल्ट लेक स्थित CGO ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पहले से ही मीडिया कर्मी प्रसेनजित के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक तरफ मीडिया कर्मी किसी तरह प्रसेनजित से बातें करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ मीडिया कर्मी सनसनीखेज खबर कैमरे के सामने परोस रहे थे। लीना डे मर्डर के सबसे बड़े गुनाहगार की CBI दफ्तर में दस्तक। न जाने कितनी ही मासूम अभिनेत्रियों को टॉलीवुड के सपने दिखाकर उनको मौत के घाट सुलाया हो, यहाँ तक कि अपनी पत्नी लीना की भी अपनी माशूका के लिए हत्या कर दी। आज सभी राज से पर्दा उठने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से हर खबर को आप तक पहुंचाएंगे कैमरामैन अनिरुद्ध चौधरी के साथ प्रियंका मुखर्जी, टी बंगला न्यूज, कोलकाता। दूसरी तरफ एक और न्यूज वाले बता रहे थे, लीना डे मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त प्रसेनजित अपनी पसंदीदा कार टोयोटा फॉर्च्यूनर से अभी उतरकर सीढ़ियां चढ़कर CBI के मुख्य कक्ष में दाखिल होते हुए वो अपने साथ एक काला छाता भी लेकर आए हैं। शायद गर्मी के कारण उनको परेशानी होती है, पर अब उन्हें जेल की चारदीवारी की आदत डालनी पड़ेगी। संजय बोस प्रसेनजित से सवाल करते हैं, आपके और लीना के संबंध कैसे थे? हम दोनों के संबंध ठीक थे, पर कभी कभी वह मुझे या मैं उसे नहीं समझता था। स्वास्तिका तो आपको बहुत समझती थी, इसलिए आप अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रात गुजारते थे। कैसी भी हो, स्वास्तिका माल मस्त है। अच्छे खासे दौलतमंद इंसान उसके साथ एक रात गुजारने के लिए अपनी सारी संपत्ति उस पर कुर्बान कर दे, जैसे आपने 1 करोड़ का फ्लैट उसे दे दिया। एक राज की बात बताऊं, स्वास्तिका को देखने के बाद मैं भी अपनी बीवी के साथ संबंध बनाते समय उसकी नाजुक कमर, गोरे बदन, टाइट उभारों को ही सोचता हूं, तब जाकर कुछ होता है। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रसेनजित ये सुनकर क्रोध से तप रहा था। स्वास्तिका के साथ मेरे संबंध जैसे भी थे, दुनिया उसे नाजायज ठहराएगी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपके साथ साथ पूरा कोलकाता ये जानता है। मेरा और स्वास्तिका का रिश्ता सिर्फ मित्रता वाला रहा है। प्रसेनजित ने अपनी बातें बखूबी बताई। तो ठीक है, हम आपसे स्वास्तिका के बारे में नहीं पूछते हैं, पर ये तो पूछ ही सकते हैं कि 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 8 बजे तक आप अपने मित्र प्रसून के बर्थडे पर थे। आप घर रात 2 बजे पहुंचे। इन 6 घंटों तक आप कहां थे? अगर आप स्वास्तिका के साथ थे तो आप दोनों के बीच क्या बातें हुई? माधव ने पूछा। प्रसेनजित कुछ सोचते हुए बोला, मैं उसके साथ नहीं था। मैं अपने फ्लैट के ग्राउंड में काफी देर तक बैठा था और ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए आंखें लग गईं। जब आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने फ्लैट पर गया। संजय बोस कंधा उचकाते हुए बोला, वाह क्या उत्तर है। किसी ग्राउंड पर बैठे रहने का कोई सबूत भी नहीं होता। मानना पड़ेगा प्रसेनजित, आप एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म के डायरेक्टर हैं, पर आप खुद को ही जोखिम में डाल रहे हैं। हाँ, इतना बताएं कि जब आप होटल के कमरे में 24 फरवरी को पहुंचे तो आपने क्या देखा और आप किस डॉक्टर से बात कर रहे थे, जबकि आपके मोबाइल में लगा सिम एयरटेल का है और कश्मीर में सिर्फ BSNL का ही सिम काम करता है। जिस तरह बजरंगबली की शक्तियां पाकिस्तान में काम नहीं करती, उसी तरह एयरटेल का सिम कश्मीर में काम नहीं करता और लीना का सिम भी एयरटेल का है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करते हैं तो पूरे 3 दिन बिना बात किए कैसे रह सकते हैं, जबकि आपने कोलकाता आकर स्वास्तिका को 30 कॉल की और ढेर सारी बातें की हैं। मैं व्हाट्सएप को कर लीना से बातें कर लिया करता था और डॉक्टर से भी मैंने व्हाट्सएप में ही कॉल की, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। प्रसेनजित से पूछताछ के 4 घंटे बीत चुके थे। संजय बोस कहता है, सर आप जा सकते हैं, पर हम जल्द ही आपको फिर बुलाएंगे। बाहर निकलते ही सारे मीडियाकर्मी प्रसेनजित को घेर लेते हैं। सबसे बचते हुए वह अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और कार पूरी रफ्तार में चल पड़ती है। मीडियाकर्मी पीछे पीछे दौड़ते ही रहते हैं। पूरे सफर में प्रसेनजित आंखें बंद कर सोचता रहता है उस रात के बारे में जब स्वास्तिका का बर्थडे था। सारा कमरा अंधकार में, एक मोमबत्ती की लौ जल रही थी। जैसे ही प्रसेनजित के आने की आहट स्वास्तिका के कानों में पहुंची, उसने प्रसेनजित की तरफ देखा और जाकर उससे लिपट गई और बोली, मेरा वक्त नहीं कटता प्रसेनजित।
अंधेरी रात मुझे काटने को दौड़ती है। तुम्हारे साथ वक्त बहुत जल्द कट जाता है। मुझे अपना बना लो प्रसेनजित, इतना अपना कि कोई भी मुझे तुमसे जुदा न कर पाए। थक गई हूँ मैं अब इन चंद मुलाकातों से। अब अकेले रहने के ख्याल से भी डर लगता है। मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। सुलग रहा है ये जिस्म, अपने प्यार की बारिश से इसे बुझा दो प्रसेनजित। स्वास्तिका के इतना बोलने के बाद प्रसेनजित ने कहा, बारिश भी होगी प्यार की, पहले अपने हाथ से जाम तो पला दो। फिर स्वास्तिका हल्का पारदर्शी नाइट गाउन पहने हुए जाम बनाने लगी। जैसे ही जाम बना, स्वास्तिका ने अपना गाउन भी खोल दिया। वह अंतर वस्त्र में थी। वह जाम बनाती गई और अपने कोमल हाथों से प्रसेनजित को पिलाती गई। फिर दोनों एक दूसरे में पूरी तरह लीन हो गए। फिर स्वास्तिका कश्मीर के बारे में और होटल के बारे में पूछना शुरू करती गई। प्रसेनजित उसे सब बताता जा रहा था। प्रसेनजित बहुत थक गया था, इसलिए थक कर सो गया। करीब 1 बजे रात को जागा तो स्वास्तिका के हाथ में प्रसेनजित का मोबाइल था। वह अत्यधिक नशा कर चुका था, इसलिए शायद नहीं समझ पाया था कि स्वास्तिका ने प्रसेनजित के मोबाइल से लीना का BSNL वाला नंबर ले लिया था।